नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी जैसा आप लोग जानते होंगे कि एक घंटे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकता हूं, एक दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकता हूं। इसमें हम अपना जो वर्क कंप्लीशन है उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यूट्यूब में आपने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे महाभारत की अर्जुन और वो चिड़िया की आंख वाला एग्जाम्पल, फोकस का जो ये लोग यूज़ करते हैं, और मेडिटेशन करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ऐसा ये लोग बताते हैं। आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, टाइम ब्लॉकिंग करनी चाहिए, पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, सोशल मीडिया को लिमिट करना चाहिए, जिससे कि आप प्रोडक्टिव बन जाएंगे। बट मैं आपको बताता हूँ कि इन सब चीज़ों से आप प्रोडक्टिव नहीं बन सकते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्टिविटी का अपने आप में ही फ्लॉड है। वो कैसे? सबसे पहली जो इसके साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो इसके नाम में ही है। तो इसके नाम में दिक्कत ये है कि प्रोडक्टिविटी को हम हिंदी में कहते हैं उत्पादकता, यानी कि कुछ उत्पाद हो रहा है, उसमें आपकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी कितनी है। बट आप उत्पाद कर क्या रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कार में जाके बैठे टैक्सी में, आपने उससे कही भैया बहुत तेज़ चलाओ, और तेज़ चलाओ, और तेज़ चलाओ, बट आपने उसे बताया ही नहीं कि आपको जाना कहाँ पे है। तो आप क्या कहीं पे पहुँच पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता आप कहीं पे पहुँच पाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी जो है उसे हम लोग बहुत गलत सेंस में लेके जा चुके हैं। प्रोडक्टिविटी तब तो काम आती है कि हाँ, आपको पता है आपको जाना कहाँ पे है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ पे है, आपको गलत पता है, तो आप गलत रास्ते पे बहुत तेज़ चले जाएंगे। इससे अच्छा तो ऐसा होता है कि गलत रास्ते पे आप धीमे धीमे जाते और आपको पता चल जाता कि वो रास्ता गलत है, तो आप वहाँ से सही रास्ते की तरफ टर्न लेके उधर तेज़ी से जा सकते थे। पर प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट में, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, कि आप अगर ट्रेडमिल पे बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं तो आपको आसपास का दिखेगा नहीं और आपके दिमाग में विचार आने बंद हो जाएंगे। वही प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी के साथ है कि अगर ये प्रोडक्टिविटी वाला गेम जो है ये लेबर को नहीं समझाया जाए तो वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, वो काम नहीं करेगा। बट आप लेबर तो नहीं हैं, आप तो इंसान हैं जो कि सोच सकते हैं, और आपको वैसा मोनोटोनस काम भी नहीं करना। उसके लिए तो आजकल बहुत सारी मशीन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन सब से वो काम हो जाएगा। आपको तो कुछ ऐसा स्पेशलाइज काम करना है ना, तो उसमें प्रोडक्टिविटी जो है आपके लिए यूज़फुल नहीं है। ये प्रोडक्टिविटी वाला गेम जो है, इसका शोर मचा के आप लोग स्ट्रेस भी अपने अंदर इंड्यूस कर लेते हैं, उससे फर्दर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाती है। वो कैसे? सपोज़ आपने एक टू डू लिस्ट बनाई, अब आपके गर्दन पे तलवार हमेशा लटकी रहेगी उस पूरे दिन के लिए कि आज मुझे ये 5 6 7 8 जितने भी आपने टास्क बनाए हैं इन्हें कंप्लीट करना है, और एक एडिड स्ट्रेस आपके दिमाग में रहेगा, उससे आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर ही होगी, अच्छी नहीं हो जाएगी। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या है इस प्रोडक्टिविटी का सॉल्यूशन? सबसे पहले तो आपको बेसिक पैरामीटर्स पता करने होंगे। जैसे मुझे लाइफ में चाहिए क्या, बहुत वेग गोल है ना। अब आपको चाहिए क्या, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, या आपको कैसे पता हो सकता है? ठीक है। तो इसके लिए एक बेसिक टेम्पलेट ले लेते हैं जिस पे आप भी एग्री करोगे और मैं भी एग्री करता हूँ, कि एक इंसान को मोटा मोटा लाइफ में या तो पैसा चाहिए होता है, या पीस चाहिए होती है, या दोनों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। जनरली लोगों को दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि हमें मोटा मोटा किस डायरेक्शन में वर्क करना है। अब उस डायरेक्शन में हम वर्क कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें आइडिएट करना पड़ेगा। आइडिएट कैसे किया जाता है इसके लिए मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगा, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आइडिएट कैसे करते हैं। तो जैसे कि कोई भी चीज़ आपने देखी, कोई चीज़ आपने समझी, कोई चीज़ आपने कहीं पे पढ़ी, या कोई चीज़ आपने ऑब्जर्व करी इन जनरल। अब आप उस चीज़ को पहले तो कहीं पे नोट कर लो, नहीं तो शाम होते होते हो सकता है आप भूल जाओ। उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम निकालो, उस चीज़ के बारे में सोचो, उसे अपनी लाइफ से लिंक करके देखो, और उसके बारे में अलग अलग तरह से अपने थॉट्स जो उन्हें एक जगह जॉट डाउन करो। ज़रूरी नहीं है कि आप पेन पेपर पे ही करो, हो सकता है आप अपने दिमाग में ही उसे कर लो और उसके बारे में सोचो। आप न्यूटन की बात कर लेते हैं। न्यूटन ने देखा सेब जो है वो ऊपर से गिरा, तो वो क्यों गिरा? अब मान लो फॉर एग्जांपल न्यूटन जो बहुत तेज ट्रेडमिल पे दौड़ रहे होते, तो एप्पल गिर जाता, नहीं गिरता, तो उन्हें क्या ही पता चल रहा था, या वो उसके बारे में क्या ही सोचते। वो इंसान एकदम फ्री बैठा हुआ था वहाँ पे पेड़ के नीचे, तो उसने उस चीज़ के बारे में सोचा। तो ऐसे ही आप थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपको नहीं पता आपको क्या करना है, आप अपने माइंड को एकदम फ्री छोड़ दो।
जो वो सोच रहा है उसे आइडिएट करो कि हाँ मेरे सोचने की दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। जब वो आपका सही डायरेक्शन में आ जाएगा, अब सही डायरेक्शन कैसे आएगी, जब उसका इनपुट सही होगा। तो आप उसका इनपुट ठीक करने की कोशिश करो। जब आप उसका इनपुट ठीक कर लोगे तो वो सही डायरेक्शन में चलने लगेगा। उसमें हो सकता है कि टाइम लगे, आपको 6 महीने लगे, 1 साल लगे। एक दिन का तो प्रोसेस होता नहीं अपने माइंडसेट को चेंज करना। तो उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा कि आप आइडिएट करके किस दिशा में जा रहे हो, तब उस दिशा को आप दशा दे सकते हो, यानी कि एक्चुअली उस चीज़ को आप कर सकते हो। ये तो था सॉल्यूशन नंबर 1। अब सॉल्यूशन नंबर 2 में आपको इन जनरल अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके रात के सोने का समय या सुबह उठने का समय जो है वो फिक्स नहीं है, तो उसे फिक्स कर लो आप, ताकि आपका जो दिन है वो लगभग एक जैसा जाए और उस चीज़ में, बेसिक चीज़ में एम्बिग्युइटी ना हो। ठीक है। जैसे सुबह उठ के अगर आप घंटों घंटों रील्स स्क्रॉल करते रहते हो तो आप अपने दिमाग में केवल कूड़ा भर रहे हो। तो उस वाली आदत को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो उससे करने के बाद आपकी लाइफ में इन जनरल डिसिप्लिन आ जाएगा और आपको अपनी लाइफ में टाइम दिखने लगेगा। जैसे ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि वो बिज़ी तो पूरा दिन रहते हैं बट पूरे दिन में कुछ हो नहीं पाता। उसका यही कारण है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके दिन का टाइम कहाँ चला जाता है, और वो पैटर्न आप इसलिए नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि आपका फिक्स्ड एक टाइम ब्लॉकिंग नहीं है। टाइम ब्लॉकिंग इन द सेंस कि सुबह उठने का टाइम और रात में सोने का टाइम आपका फिक्स नहीं है, तो आप एक पैटर्न नहीं नोटिस कर पाते उस चीज़ में। तो इस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप अभी अपने 20s के अंदर हो, आप टीनेजर हो, 16 17 18 19 साल तक के, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा वैसे भी आइडिया नहीं है कि आपको क्या करना है। तो आप 12th में होगे, 11th में होगे, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको रेस में दौड़ते जाना है और उस रेस को जीतने का ट्राई करना है। आप कॉलेज में जाके दिमाग लगा लोगे। नेक्स्ट इज़ कि लाइफ में हर चीज़ एकदम ऐसे नहीं होती है कि मैंने ये सोचा, ये मेरा प्लान है और ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई। प्लान जो है आप एक मोटा मोटा बनाते हो और उसके हिसाब से आप अपने आप को डायरेक्शन देते हो। ये मैंने आपको बेसिक पर्सपेक्टिव बताया प्रोडक्टिविटी का। इसमें जनरल टेम्पलेट ये है कि आप अपनी लाइफ में एक एस्पेक्ट में डिसिप्लिन लेके आइए, उसके बाद उस वाले एस्पेक्ट से आप डिसिप्लिन को लीजिए और अपने बाकी की लाइफ में लगाइए। बाकी इस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है जिस पे अगर आप चाहो तो मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।